हेलो दोस्तों। आपका स्वागत करता हूँ वैल्यू वाले स्टॉक्स पे, जहाँ पे आपको फाइनेंस के दुनिया से रिलेटेड काफ़ी सारे यूज़फुल अपडेट्स और स्टॉक मार्केट सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट का लास्ट लेटर। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट जी ने आखिरकार रिटायरमेंट लेने का फैसला ले लिया है। तो उन्होंने अपना लास्ट लेटर लिख दिया है, और जो इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने फाइनली अपना फेयरवेल लेटर लिख दिया है। हाँ, अब वो एनुअल शेयर होल्डर लेटर नहीं लिखेंगे और ना ही बादशाह हाथवे की एनुअल मीटिंग में बोलेंगे। यह सिर्फ एक लेटर नहीं है, यह एक एरा का एंड है। मतलब कि वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो मतलब उनके कैटेगरी के लेवल के सारे ही इन्वेस्टर अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये आसान भाषा में बात करूँ तो वो एक जनरेशन का एंड है। और इस लेटर में बफेट ने अपनी जिंदगी के बारे में, बिजनेस और लेगेसी, सक्सेस और फेलियर, सब कुछ इतने हॉनेस्टली लिखा है। आपको सोचने में काफी ज्यादा यूजफुल होगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो चलिए पार्ट वन के तरफ चलते हैं। बफेट का सबसे पहला मैसेज, आई एम गोइंग क्वाइट। मतलब अब वो पब्लिक स्पीच नहीं करेंगे, एनुअल लेटर नहीं लिखेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, वो कहते हैं शॉर्ट ऑफ। मतलब थैंक्स गिविंग के दिन वो एक छोटा एनुअल नोट भेजते रहेंगे। यानी बफेट पूरा साइलेंट नहीं जा रहे हैं, अब बस वो स्पॉटलाइट में नहीं रहेंगे। तो चलिए पार्ट टू पे चलते हैं, हेल्थ एंड हॉनेस्ट रियलिटी। बफेट ने अपनी उम्र को लेकर बिल्कुल सच बोला है। उन्होंने माना कि 95 ईयर्स होने के बावजूद शरीर साथ नहीं देता, जैसे कि उनको चलने में दिक्कत होती है और पढ़ने लिखने में भी दिक्कत होती है। लेकिन एक बात अमेजिंग है, वो अभी भी हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाते हैं और बुक्स पढ़ते हैं। लेटर में उन्होंने लिखा, फादर टाइम इज अनडिफिटेड। यानी कि वक्त हर किसी को हरा देता है, चाहे वो वॉरेन बफेट ही क्यों ना हो। तो चलिए पार्ट थ्री के तरफ चलते, सक्सेस और लीडरशिप ट्रांजिशन की तरफ। तो लेटर का सबसे बिग डिसीजन, बफेट ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि गिर्क एबेल नेक्स्ट सीईओ होंगे। बफेट का उनके लिए मैसेज, ही इज अ ग्रेट मैनेजर, टायरलेस वर्क एंड हॉनेस्ट कम्युनिकेटर। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बफेट ने अभी तक कुछ क्लास ए शेयर्स इसलिए होल्ड करके रखे हैं ताकि जब तक शेयर होल्डर एबल को पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर ले, उन्हें स्टेबिलिटी ना मिले। तो मतलब वॉरेन बफेट के जगह जगह पे ग्रीक एबल जी आ रहे हैं 1 जनवरी 2026 से। बफेट जी एक वार्निंग भी देते हैं, अगर सीईओ पेरेंट सब्सिडी एंड डिमेंटेशन या कोई लंबी बीमारी से गुजरे तो बोर्ड को उस सिचुएशन में जल्दी एक्शन लेना चाहिए। तो चौथे पॉइंट पे चलते हैं, फिलोंथ्रपी मतलब दान धर्म के तरफ। बफेट ने इसके बारे में भी काफी अच्छी बातें किया है। बफेट ने अपने लेटर के साथ एक मैसिव डोनेशन अनाउंस किया है। 1800 क्लास ए शेयर को कन्वर्ट करके 2.7 मिलियन क्लास बी शेयर डोनेट करेंगे। ये डोनेशन कहाँ करेंगे? सुशांत थॉमस फाउंडेशन, शेयरवुड फाउंडेशन, हार्वर्ड जी बफेट फाउंडेशन एंड नोवो फाउंडेशन। बफेट ने कहा, फिलोंथ्रॉपी इज द बेस्ट वे टू क्रिएट द लेगेसी। उनका मानना है कि फिलोंथ्रॉपी सिर्फ पैसा देने का काम नहीं है, लेकिन लेगेसी बनाने का भी काम है। मतलब कि आप लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकते हो और लोग आपको जानेंगे भी। और अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपकी जिंदगी में भी अच्छा होगा। तो बफेट का ऐसे ही मानना है। तो चलिए पार्ट फाइव पे चलते हैं। अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन और लक के बारे में बफेट जी बात कर रहे हैं। बफेट ने लिखा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैक्टर लक था। वो कहते हैं, डोंट बीट योर सेल्फ अप फॉर द पास्ट मिस्टेक, लर्न एंड मूव। मतलब कि अपने मिस्टेक को पकड़ के मत रखो, उन्हें एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं बफेट जी। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आप भी अपने मिस्टेक को पकड़ के मत रखो और आगे बढ़ जाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लोगों के साथ में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। एक लाइन बहुत ही आइकॉनिक थी, द क्लीनिंग लेडी इज द मच अप ह्यूमन बीइंग एट द चेयरमैन।
और लाइफ एडवाइस, चूज योर हीरोज वाइजली एंड कॉपी देम। उन्होंने टॉम मर्फी को अपना हीरो बताया। इसका आसान भाषा में मैं बताऊं तो अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसे हीरो चुनो जो वो फील्ड में सक्सेस हो चुके हो, ना कि लूजर्स को चुनो। अगर आप सक्सेस हीरो को चुनते हो जिन्होंने काफी सक्सेस अपने लाइफ में अचीव किया होगा, तो आप भी उनके प्रिंसिपल्स को कॉपी करके अ, आगे बढ़ सकते हो। ये पार्ट 6 पे चलते हैं। कॉर्पोरेट गेट की कड़वी सच्चाई। मूल मंत्र मानवता, धैर्य और कर्म की बात कर रहे हैं। बफेट ने सीईओ को एक सॉलिड वार्निंग दी है, ग्रीड और इनवी वॉक हैंड इन हैंड, मतलब ग्रीड से, लालचीपना से दूर रहना। वो बोलते हैं सीईओ ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी एंड ग्रीड कम नहीं की बल्कि जेलेसी बढ़ा देती है। मतलब लालची और दूसरों से कंपटीशन बढ़ाने के चक्कर में लोगों में जेलेसी फील हो जाती है, जो उनके ईगो पे बात आ जाती है। लाइन पावरफुल थी, व्हाट ब्रदर सीईओ इज नॉट थ्रू मच दे मेक बट दे अदर सीईओ आर मेकिंग मोर। मतलब आप उनको फॉलो करने के चक्कर में या उनसे compete करने के चक्कर में वो तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आप अपने बिजनेस को हार्म करते जाएंगे। तो पार्ट 7 के तरफ भी चलते हैं। सिंप्लिसिटी एंड बफेट की बात करें तो बफेट ने सिंपल इंसान है, आज भी ओमाहा में अपने 1958 के घर में रहते हैं, मैकडोनल्ड्स कूपन यूज करते हैं। उनका मैसेज क्लियर है, यू डोंट नीड ग्रेट वेल्थ, लिविंग मीनिंगफुल लाइफ। मतलब वो बोल रहे हैं कि शो ऑफ मत करो, रैट रेस में मत जाओ। 8 से 9 की जो जॉब करते हो वो भी रैट रेस ही होता है। वो यही बोल रहे हैं कि एकदम सिंपल लाइफ जियो, जितना आपकी जरूरत है उतना ही चीजों पे खर्चा करो। दूसरों को दिखाना जरूरी नहीं है कि आप कितने रिच हो, क्योंकि अब वो शो ऑफ के चक्कर में आपका बैंक बैलेंस जीरो होते जाता है। असली जो रिच पर्सन होते हैं वो अपने पैसे छुपाने के पीछे तरीके ढूंढते रहते हैं, ना कि दिखाने के। और जो फेक रिच होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीज लेते रहेंगे, जैसे आईफोन ले लेंगे, कार ले लेंगे, लेकिन बैंक बैलेंस उनका जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें ईएमआई पे अवेलेबल हो जाती है। तो बफेट यही बोलते हैं आपको ये चीज से दूर रहना है। सिंपल लाइफ जियो, लेकिन आपका बैंक बैलेंस भरा होना चाहिए, जिससे कि आपको अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप वेल्दी बनते जाओगे। और अभी पार्ट 8 के तरफ चले तो गुड बाय मैसेज की तरफ बफेट ने बोला है। लेटर के एंड में बफेट लिखते हैं, आई विश ऑल हु रीड दिस। मतलब वो सोच रहे हैं कि सभी लोग ये लेटर लिखे। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे हो। वेरी हैप्पी थिंकिंग, उन्होंने थैंकफुल किया है। इवन द जर्क, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज। मतलब एक और उन्होंने थॉट्स बताया है अपनी लाइफ का। अगर आप अभी भी स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर पाए हो, इन्वेस्टिंग जर्नी नहीं शुरू कर पाए हो, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। यह लाइन दिखाती है कि उनका दिल में कितनी काइंडनेस और ह्यूमर है। तो दोस्तों ये था वॉरेन बफेट का आखिरी लेटर, और मैं अपने चैनल पे उनके सारे लेटर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है उनके लेटर्स के बारे में, क्योंकि उनके लेटर्स से ही काफ़ी सारे सीईओ लेजेंडरी इन्वेस्टर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं वो सारे लेटर्स भी कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि वो लेटर्स आपको भी पढ़ने मिले तो चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, वॉरेन बफेट का यह लास्ट लेटर सिर्फ एक फेयरवेल नहीं था, यह एक फिलॉसफी है। जिंदगी जीने का तरीका, बिजनेस चलाने का तरीका और इंसानियत को प्रायोरिटी देने का तरीका। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि बफेट की कौन सी लाइन ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो दोस्तों, थैंक यू।